आज का हमारा अध्याय है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसका नाम है आयगार व्यवस्था। तो ये आयगार व्यवस्था या कई बुक्स में आयंगार व्यवस्था भी मिलता है। ये व्यवस्था थी क्या, इसके बारे में कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका जो बीए पार्ट सेकंड है उसमें 5 नंबर का या 4 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है। वो पूछते हैं कि आयंगार व्यवस्था क्या है। तो इसको हम आज अध्ययन करेंगे। आयंगार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी जो आयंगार व्यवस्था थी, जो विजयनगर साम्राज्य, उसके ग्रामीण प्रशासन, कौन सा प्रशासन, उसके ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन से प्रशासन की? ग्रामीण प्रशासन की। यानी आयंगार व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी ग्रामीण स्वरूप था विजयनगर साम्राज्य का, उसका संपूर्ण प्रशासन आयगार व्यवस्था के तहत चलता था। इस आयगार व्यवस्था ने, जो आप अध्ययन करते हो, चोलकालीन स्थानीय प्रशासन भारत का एक उत्कृष्ट स्थानीय प्रशासन था, जिसकी पूरे विश्व में भी प्रशंसा होती है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य ने चोलकालीन स्थानीय प्रशासन की जगह इस प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। यानी चोलकालीन स्थानीय प्रशासन की जगह इस आयंगार व्यवस्था ने ले ली। आयंगार व्यवस्था में कुल 12 लिख रखा है। प्रत्येक गांव में कुल 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। यानी प्रत्येक गांव में कुल 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे आयंगार व्यवस्था कहते हैं। तो आयंगार का मतलब प्रत्येक गांव में 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे आयंगार व्यवस्था कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं ये आयंगार व्यवस्था क्या है विजयनगर साम्राज्य की। सर, विजयनगर साम्राज्य में प्रत्येक गांव में 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिनका कार्य ग्रामीण प्रशासन को देखना था। इस व्यवस्था को आयंगार व्यवस्था कहते हैं। दूसरा, आयंगार व्यवस्था में जो शासकीय अधिकारी थे 12, उनकी नियुक्ति तो प्रशासन या सरकार के द्वारा, यानी राजा के द्वारा की जाती थी। लेकिन वो लोग अपने पदों को बेच भी सकते थे। उनके पद अनावश्यक होते थे। नियुक्ति तो प्रशासन के द्वारा नियुक्त की जाती थी, लेकिन वे अपने पदों को बेच भी सकते थे और उनके पद अनावश्यक होते थे। और उनको वेतन के बदले में कर मुक्त या लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। ये व्यवस्था है आयंगार व्यवस्था। इसमें कुछ बड़े 12 जो थे अधिकारी, उनमें प्रमुख बड़े थे अधिकारी गांव के। उसमें पहले का नाम था कर्णिक। कर्णिक का मतलब गांव का अकाउंटेंट। जो स्थानीय प्रशासन में गांव का होता था अकाउंटेंट, उसे कहते थे कर्णिक। तो कर्णिक का कार्य था गांव में अकाउंटेंट का कार्य करना, यानी पूरे गांव का हिसाब किताब का लेखा जोखा रखना। उसके बाद में दूसरा था अधिकारी तलारा। इसका कार्य था चौकीदार, यानी गांव में जितने भी चौकीदार से संबंधित मामले थे, उनको ये तलारा नामक अधिकारी देखता था। उसके बाद में तीसरा पद है गोड़। गोड़ का मतलब ग्राम प्रशासक। तो ग्राम का एक प्रशासक होता था, जिसका नाम था गोड़। गोड़ का कार्य ग्राम का प्रशासन देखना। उसके बाद में था अंतिमार, जो एक था अधिकारी ग्राम प्रशासन का। ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी था, जिसका कार्य था ग्राम के प्रशासन को देखना। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में कुल 12 शासकीय व्यक्ति थे, यानी इनका काम था प्रशासन करना। उस सिस्टम को आयंगार व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार ये आयंगार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसने चोलकालीन स्थानीय व्यवस्था का स्थान ले लिया। और विजयनगर साम्राज्य, आपको पता होगा, एक भारत का एक प्रसिद्ध साम्राज्य था, जिसकी महत्वपूर्ण थी विशेषता आयंगार व्यवस्था। धन्यवाद।